नमस्कार, मैं अंशिका गुप्ता स्वागत करती हूं आपका IMS टुडे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक खास शख्सियत आशीष अभिनव जी। आशीष जी इस समय बिहार तक में कार्यरत हैं। आप बिहार से हैं, ऐसे में भाषा की समस्या का आपको कैसे सामना करना पड़ा? अब भाषा की जो एक समस्या है वो अब बिहारियों के साथ क्यों है, मतलब ये आपने अच्छा स्टेट को भी आइडेंटिफाई किया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। होता क्या है ना कि बिहार में एक सिर्फ कोई बिहारी भाषा नहीं, पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा। अलग अलग जैसे भोजपुरी है, मैथिली है, अंगिका है, बज्जिका है, कई तरह की भाषाएं हैं। तो जो लिंग की समस्याएं होती हैं, जैसे कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग में गलती करता है कोई बिहारी इंसान, तो उसके पीछे की वजह समझिए, और ये वजह लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या? लिंग का आइडेंटिफिकेशन जो है वो नहीं कर पाते। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हवा बहती है, ठीक है, हमने उसको कहा हवा बहती है। अब उसको मैथिली में बोलेंगे तो हवा बहे छे। तो जैसे हम हवा बहे छे बोलते हैं, इसमें हम ये कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। और ये बिहार की बोली जाने वाली कई भाषाओं के साथ ये दिक्कत है। दिक्कत नहीं, मतलब चूंकि उनके ज़ुबान में वैसी बात चीज़ें हैं, शुरुआत से उन्होंने ऐसी बोला है, तो इसलिए ये दिक्कतें हैं। और जब आप वहाँ से हिंदी में आते हैं तो चूंकि वहाँ तो आइडेंटिफिकेशन हुआ नहीं, यहाँ आपको समझना पड़ता है कि ट्रक पलट गया कि ट्रक पलट गई। इस तरह की चीज़ों से दिक्कत होना पड़ता है। तो भाषा की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, बट ये सिर्फ बिहार के साथ नहीं है। मैं इसको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। हर राज्य के साथ अपनी अपनी समस्याएं हैं। हरियाणा की अलग समस्याएं हैं, टोन की समस्याएं हैं। यूपी में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ के टोन की अलग अलग समस्याएं हैं। तो मुझे लगता है कि हर स्टेट का अपना एक टोन है, पिच है, और ये समस्याएं हर जगह हैं। एक लेखक से एंकर तक का सफ़र आपका कैसे रहा? ठीक है, देखिए, एंकर कोई पोस्ट नहीं होता। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं। एंकर मतलब आप किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और लेखन आपके अंदर से कभी मरता नहीं है। तो जब आप किसी चीज़ को टीवी के माध्यम से या अखबार के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से जब आप उसको कर रहे होते हैं, तब भी आप लेखन ही कर रहे होते हैं। जब मैं बिना लिखे मैं कैसे चला जाऊँगा स्क्रिप्ट मतलब किसी का इंटरव्यू अगर मुझे करना है, तो जब तक मैं स्क्रिप्टिंग नहीं करूँगा, जब तक मैं कुछ लिखूँगा नहीं, पढ़ूँगा नहीं, रिसर्च नहीं करूँगा, तब तक मैं कैसे बैठूँगा? क्योंकि सामने तो ऑडियंस है। तो हमें जो है एक लेखक जो है वो उसका नैसर्गिक काम है लेखन, और ये एंकरिंग तो चलिए ठीक है, जिम्मेदारी है, उसको कर रहे हैं। लेखन कभी मरता नहीं है लेखक के अंदर से। सर, पत्रकारिता पर आए दिन सवाल उठते हैं, तो उस पर आपका क्या जवाब होगा? बहुत सही सवाल किया आपने, और ये जिम्मेदारी हम पर भी है, आप पर भी है कि ये सवाल ना उठे। इस सवाल के उठने के पीछे की वजह को समझना पड़ेगा। जो ये सवाल उठ रहे हैं पत्रकारिता पर, तो हम ये देख रहे हैं कि आज के दौर में क्या सही जर्नलिस्ट निकल पा रहे हैं? क्योंकि संस्थान आपको जर्नलिस्ट नहीं बनाता, आपके अंदर की चीज़ें आपको जर्नलिस्ट बनाती हैं। आपकी जो सोच है, आप किसी चीज़ को साइंटिफिक टेम्परामेंट से कैसे सोचते हैं, किसी समस्याओं पर आपकी नज़र दूसरों से अलग कैसे है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। और जैसे ही आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन अच्छा होगा, हम लोग मिलकर अच्छा करेंगे। सर, पत्रकारिता में जो बच्चे इस समय कर रहे हैं वो कैसे भविष्य बनाए अपना? देखिए, ये सवाल जो है लघु उत्तरीय नहीं है, दीर्घ उत्तरीय सवाल है। कई सारे इसके पहलू हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट है, तो आप अपने जो एक जोन है आपका, उसको पहचानिए। अभी भी मैं जब भी कहीं किसी अपने दोस्तों से बात करता हूँ, कलीग से बात करता हूँ, या अपने जूनियर से बात करता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, आप उसको पहचानिए। आप उसको जिस दिन पहचानते हैं, आपको लगता है कि नहीं, आप उस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं, और बेहतर करने की ज़िद, ललक जिस दिन पैदा हो जाती है, उस दिन नौकरी की समस्या नहीं होती, कहीं नहीं होती। तो इसलिए जो है, हर जगह, हर काम, हर पेशा बेहतर है। और इस पेशे में जब आप हैं, तो एक जिम्मेदारी शब्द इसमें जुड़ा हुआ है। हर पेशे की अपनी एक जिम्मेदारी होती है, चूँकि आप उसको उस जिम्मेदारी से कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें विशेष मैं इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ जिम्मेदारी शब्द पे, क्योंकि लोगों की जो सोच है, लोगों का जो थिंकिंग है, लोगों की जो समस्याएं हैं, लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं ग्राउंड लेवल पे, उन सब चीज़ों से आपको भी दो चार होना पड़ेगा। वो उन ग्राउंड लेवल के लोगों को समझना पड़ेगा कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। उस चीज़ को आप सरकार तक पहुँचा रहे हैं। तो जो ग्राउंड पे जनता बैठी है और जो ऊपर सरकार है, उनके बीच में आप ब्रिज का काम करते हैं। तो इस ब्रिज के काम को नहीं भूलें। अगर आप नहीं भूलते हैं तो सही पत्रकार आप बन सकते हैं। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन विवेक पांडे के साथ मैं अंशिका गुप्ता। देखते रहिए IMS टुडे।